प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। Alright. हाँ, जान्हवी म्यूट वर जाते हो। या। ऑलराइट, तो हमने जो बात की थी लास्ट टाइम वो थी पाप की, कि पाप यानी क्या और पुण्य यानी क्या। और उन्होंने जो लास्ट पैराग्राफ में बताया था, दैट इंडिविजुअल हु प्लान्स हिज एक्शंस इन द अवेयरनेस ऑफ द कॉस्मिक एनर्जी, इन द अवेयरनेस ऑफ कॉस्मिक लाइफ, that person does not get psychologically involved in what he is doing, does not create tension, worries, excitement, anxieties, depressions out of the movement. One who does not get attached, one who does not depend for inner peace upon the outer activities, that person never gets tainted, yani is never can does never becomes a papi. His consciousness never gets tainted by anything. He is the ever virtuous person. तो ऐसा व्यक्ति जो है, जो अपने जो भी कर्म करता है, जो भी एक्शंस करता है, ये सारे एक्शंस उसके परब्रह्म परमात्मा को अर्पण होते हैं। तो वो उसमें मेंटली उसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाता, या मेंटली उसमें एंटेंगल नहीं होता, और इसलिए अटैचमेंट नहीं आता। तो कोई भी टेंशन, ये वो कोई इमोशनली उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। और उसके अंदर की जो शांतता है, ये किसी भी बाह्य घटना पे निर्भर नहीं है। अंदर से जो पीसफुलनेस है वो कायम रहता है। बाहर घटनाक्रम कुछ भी होने दो या नहीं होने दो, ऐसा व्यक्ति है, इसकी चित्त में कहीं भी पाप नहीं होता। हाँ, वो सदैव पुण्यशाली रहता है, सदैव पुण्यवान रहता है। अब पाप और पुण्य ये शब्द अगर हमने यूज किए हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेनेशन। वर्च्यू एंड वाइस आर मेटाफिजिकल टर्म्स, दे आर साइंटिफिक टर्म्स। स्पिरिचुअलिटी इज अ साइंस ऑफ लिविंग। जब हम पाप और पुण्य की बात करते हैं ना, तो ये कोई तुमने झूठ बोला, तुमने पाप किया, वो वाला पाप नहीं होता। ओके, ये आध्यात्मिक आत्मिक लेवल पे किया कई की गई गलती होती है, या किया गया अच्छा कर्म होता है। देर इज नो मेक बिलीफ इन दिस। हाँ, जिंदगी आध्यात्म यानी जिंदगी का एक विज्ञान है। और यहाँ पे विज्ञान जब हम कहते हैं तो एग्जैक्ट होता है। वहां पे सपोज, इफ, बट ये सब नहीं आता। ऑलराइट, there is no make belief in this. It is not a mere theory. The statements contained in the Vedas and the Upanishads are verified by investigation, exploration, and experimentation. The seers, the rishis of this ancient land, have spent generation after generation converting their bodies, minds, brains into laboratories, investigating the nature of the ultimate ट्रुथ। तो जो भी कुछ वेद उपनिषद में बोला गया है, ये वैज्ञानिक साइंटिफिकली प्रूवन है। हम्म? एक जनरेशन नहीं, लेकिन ऋषियों के अनेक पीढ़ियों ने इस पर काम किया है। अपने ही शरीर में बदलाव लाके देखा है, अपने ही मन में बदलाव लाके देता देखा है, और अपनी जीवन को ही उन्होंने एक क्या कहते हैं, लेबोरेटरी बना दी है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, ये और परम सत्य क्या है और बाकी क्या है, इसके लिए उन्होंने पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी इस पर काम किया है। फिजिक्स टर्न्स आउटवर्ड एंड इन्वेस्टिगेट्स रियलिटी विद द हेल्प ऑफ मैटर, ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर। देखो, फिजिक्स और मेटाफिजिक्स ये दो शब्द हम लोग हमेशा यूज करते हैं। ठीक है, फिजिक्स यानी जो ये जो भौतिक दुनिया है ना, फिजिकल वर्ल्ड, इसके जो नियम है ना, ये फिजिक्स कहते हैं इसको। यहाँ पे क्या होता है कि बाहर की चीजों को ऑब्जर्व किया जाता है,
और नियमों का नियम क्या है ये देखा जाता है। सिंपल सिंपल एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, ऊपर से गिरी हुई चीज नीचे ही आएगी, गुरुत्वाकर्षण। हाँ, हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे बहती है, पानी भी हाई लेवल से लो लेवल पे बहता है। तो ये जो प्राकृतिक दुनिया है, ये जो भौतिक दुनिया है, इसमें किस तरह से चीजें काम करती है, इस प्राकृतिक भौतिक दुनिया का, फिजिकल वर्ल्ड का के लॉज कौन से हैं, द लॉज ऑफ द फिजिक्स, द बेसिक लॉज, राइट। तो ये इसका अभ्यास किया जाता है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी इज द फिजिक्स ऑफ द कॉन्शियसनेस। वेरी नाइस definition again she gives over here. What is spirituality is also physics. आध्यात्मिक जो है, बाहर की दुनिया में ऊपर से आने वाली चीज नीचे ही आएगी, ये किसी भी हालत में इसका उल्टा नहीं होगा। हाँ, तो गुरुत्वाकर्षण कभी भी ऊर्ध्व नहीं हो सकता। तो ये जितना फाइनल है, जितना तय है, उतना ही आध्यात्म भी तय है। ये जो आत्मिक चीजें है, यानी हमारी चित्त की जो चीजें है, ये चित्त का जो, तो यहाँ पे वो कह रहे स्पिरिचुअलिटी इज द फिजिक्स ऑफ कॉन्शियसनेस। लेकिन यहाँ पर स्थूल चीजों का नहीं, चित्त भूमि का अभ्यास किया गया। जैसे तैत्तिरीय ऐत्तिरीय उपनिषद में पंचकोश के बारे में डिस्कस किया है, उसका डिटेलिंग बताया गया है। या तो जो हमारी चित्त भूमि है, इसका जो वर्णन किया गया है, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। तो ये जो है ना, ये कॉन्शियसनेस का फिजिक्स वो बता रही है यहाँ पे। हाँ, तो जो मेटाफिजिक्स है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी सजगता है, सजगता किसको कहेंगे, हमको जानना, मैं जानती हूँ, मैं कल थी, मैं जानती हूँ मैं आज हूँ, कल का पता नहीं। पर ये जो मेरा जानना है कि मैं जानती हूँ मैं 2 साल की थी, मैं 15 साल की थी, जब मैं 25 साल की थी, तो ये जो मेरा जानना है ना, ये जानना यानी कॉन्शियसनेस, यानी इसको हम कहते हैं सजगता। तो ये जो सजगता है, एक सेकेंड। So this is consciousness awareness, okay, which we are talking about. इसको चित्त भूमि हम कहते हैं। हाँ, so leaving aside the sensory organs and the movement of the brain, it explores the ultimate reality with the help of silence, with the help of that magnificent dimension of emptiness. अब बाहर जो है, समझो हम लोग को रूल साउंड एनर्जी को स्टडी करना है या लाइट एनर्जी को स्टडी करना है, तो हम लाइट का, अर्थात लाइट के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, साउंड के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिजिक्स का ये सारा फोर्स एंड पावर और ये जो भी कुछ फिजिक्स में सिखाया जाता है उसका अभ्यास होगा। लेकिन जब हम चित्त और चित्त भूमि का अभ्यास करते हैं, अगर हम हमारे चित्त को और चित्त भूमि को जानना चाहते हैं, तो ये पूर्णतः मौन में होगा। जब तक मन है वो शोर मचाएगा, वो बोलते ही रहेगा। इसलिए एक टर्म है जो हम लोग कहते हैं, मनातीत हो जाओ। तीत बोला तो उसके पार चले जाओ, मन को शून्य कर डालो, तो मनातीत। हाँ, तो जहां पे माइंड है वहां पे थॉट्स रहेगा। तो ये माइंड को हमको शांत करना होगा। जब हमारा माइंड पूरी तरह शांत हो जाएगा, हम पूरे खालीपन में, शून्य अवस्था में चले जाएंगे। सो साइलेंस एंड एम्प्टीनेस इज वेयर वी कैन एक्सपीरियंस अवर प्योर कॉन्शियसनेस। जो हमारी चित्त है, हमारा चित्त है, इसकी जो शुद्ध अवस्था है, ये हम अनुभव ले सकते हैं। द गीता गिव्स द एसेंस ऑफ द वेदास। कॉन्शियसनेस इज नॉट टेंटेड बाय एनी सिन। चित्त जो होता है ना, ये शुद्ध ही होता है। फ्रेंड्स, दो शब्द है, एक है चित्त विच इज प्योर कॉन्शियसनेस, एक है चित्त। जब चित्त में गति आती है या कोई भी हलचल होती है, तो वो चित्त बन जाता है चित्त।
और जब ये चित्त एक ही विषय पे एकाग्र होके उसके बारे में ही सिर्फ जब सोचता है, उसको कहेंगे चिंतन। और जब फिक्र करता है तो उसको कहते हैं चिंता। हाँ, तो ये सारे शब्द जो है ना, चित्त, चित्त, चिंतन, चित्ता, ये अलग अलग मतलब वो चित्त के वेरिएशंस है। हाँ, जो प्योर कॉन्शियसनेस जो है उसके वेरिएशंस है। तो प्योर कॉन्शियसनेस जो है, चित्त जो हमारा है, ये पूर्णतः बेदाग है। इस पर कोई पाप, किसी पाप ने हमारे चित्त को कभी भी स्पर्श नहीं किया है। एंड व्हाट इज इम्प्लाइड बाय सिन, बाय डिसऑर्डर, डिसहार्मनी, इम्प्यूरिटी, ये अशुद्धि, ये गलतियां जो हम कह रहे हैं, या तो हम पाप जो कह रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है? इवन द वर्ड्स प्यूरिटी एंड इम्प्यूरिटी हैव नो मॉरल ओडर, दे आर साइंटिफिक टर्म्स। अगर हम शब्द यूज करते हैं शुद्ध या शुद्ध और अशुद्ध, शुद्धि अशुद्धि, तो इसमें भी ना दुनिया के नियम के हिसाब से नहीं। यहाँ पे ये भी एक साइंटिफिक टर्म है। प्रिसिशन इज प्यूरिटी, इम्प्रिसिशन इज इम्प्यूरिटी। क्या मतलब हुआ? शुद्ध किसे कहेंगे, अशुद्ध किसे कहेंगे? जो बिल्कुल प्रिसाइज है, प्रिसिशन यानी एग्जैक्ट है, जहां पे गलती का 0.001% भी चांस नहीं है, जो एग्जैक्ट है वो शुद्ध है। हाँ, और जो जिस पर थोड़ा सा भी छटा भी आ गई हो, दाग भी ना लगा हो, लेकिन दाग की छटा भी आ गई हो, वो अशुद्ध है। सो इक्वेनिमिटी इज प्यूरिटी, समत्व जो है ना, ये है शुद्धि। एंड अ डिस्टर्ब्ड स्टेट इज इम्प्यूरिटी, और जो विचलित, बेचैन जो अवस्था है, ये है अशुद्धि। हम्म? बाहर की शुद्धि अशुद्धि के बारे में बात करें, हर चीज सही जगह पे जिस तरह से हमें जरूरत है, या जो घर का जो हर एक घर की अलग अलग रीत होती है, वो रीत के हिसाब से हम सामान रखते हैं या चीजें रखते हैं, तो हम शुद्ध वातावरण में रह रहे हैं। लेकिन अरे वो मैंने किधर रखा, इधर रखा था, उधर रखा था, ढूंढो ढूंढो रे, और था या नहीं था, तो ये हो गया अशुद्ध। अगर हमारा मन एकाग्र है, अगर हमारा मन कोई डिस्टरबेंस में, यानी फिक्र, चिंता, टेंशन, स्ट्रेस, इस चीज में, एंजाइटी, इसमें अगर हमारा मन नहीं, अगर है तो वो अशुद्ध है। अगर वो स्थिर और एकाग्र है तो वो शुद्ध है। शारीरिक होने दो, मानसिक होने दो, बुद्धि के लेवल पे होने दे, भावनाओं के, जो मन स्थिर है, भावनाएं जिसकी स्थिर है, वो शुद्ध है। अस्थिरता आ गई, अशुद्धि हो गई। हाँ, किसी भी लेवल पे आप ले जाओ, योग में ये शुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म? योग में दो प्रकार के, हठ योग में दो प्रकार की शुद्धि बताई गई है, समनु और निर्मनु। हम्म? अम, अ, अम, काय आहे त्याचं, नाडी शुद्धि द्विधा प्रोक्ता, समनु निर्मनुस्तथा, समनु बीजेन कुर्यात, निर्मणु धौति कर्मणा। हाँ, तो नाड़ी शुद्धि ये दो प्रकार की है, समनु और निर्मनु। तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है और शरीर के जो नाड़ियां हैं, ये नाड़ियां को, जहां से प्राण शक्ति का वहन होता है, उसको शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। तो या तो आप बीज का आधार ले लो, यानी आप नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करो, या तो फिर आप जो षटकर्म उन्होंने दिए हैं, तो वो षटकर्म करो। हाँ, नीति, बस्ती, बहुत सारे त्राटक, बहुत सारे षटकर्म दिए हैं, तो वो प्रकार के एक्चुअली टोटल 19 षटकर्म बन जाते हैं। तो वो जो है उसके उससे कर सकते हो फिजिकली। ऑलराइट, फिजिकल क्लींजिंग करने से
जो सूक्ष्म नाड़ियां है इनकी भी शुद्धि हम कर सकते हैं। हाँ, फिर उसके बहुत नियमावली, बहुत कुछ होता है। तो ये शुद्धि और अशुद्धि, मैं अभी बीच में बहन के साथ बात कर रही थी, तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रही थी फ्रेंड्स, अगर आध्यात्म की शुरुआत करनी है कहीं से, तो शुद्धि से करो। बाहर का वातावरण, तुम्हारे अंदर का वातावरण, मन की अवस्था, तुम्हारे घर की अवस्था, लोगों के साथ संबंध तुम्हारे जो है उसकी अवस्था, ये सारी चीजों में हमने शुद्धि लानी है। अच्छा, कोई ये बाद में मैं जब इसके बारे में सोच रही थी, तो कोई, मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ कि जिनके घर, जो लोग है ना बहुत क्लीनलीनेस को मानते हैं, और जिनके घर चकाचक सुंदर होते हैं, लेकिन कोई परिवर्तन उनके बिहेवियर में, उनके सोचने में, उनके समझने में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो शुद्धि बाहर और अंदर दोनों तरफ करना जरूरी है। हाँ, लेकिन बाहर से इजी है, तो शुरुआत वहां से करते हुए, धीरे धीरे अंतर्मुख होते हुए, मन की शुद्धि, विचारों की शुद्धि, भावनाओं की शुद्धि, बुद्धि की भी शुद्धि करनी होगी। हमारी जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस, इसको भी हमने प्योर रखना होगा। ऑलराइट, सो दिस, टेक दिस वेरी सीरियसली। शॉर्ट में इतने में ही बोल देती हूँ, पर बात बड़ी है, स्टार मार्क कर लो और देख लो, आप बैठ के देख लो आजू बाजू में कैसा है सब कुछ, देखो खुद को अंदर कैसा है सब कुछ। रोज दिन में एक बार बैठो और देखो कहाँ पे अशुद्धि रह गई है आज, और वहां पे शुद्धि करने की जरूरत है। हाँ, हम लोग धीरे धीरे जैसे मेडिटेशंस करते जाते हैं, आध्यात्मिक अभ्यास करते जाते हैं, तो ये ऑटोमेटिक हम करने लगते हैं, लेकिन फिर भी ट्रिगर हो जाते हैं। किसी किसी दिन ट्रिगर हो जाते हैं, किसी किसी वक्त ट्रिगर हो जाते हैं। कोई कोई चीज याद, स्मृतियों से ट्रिगरिंग होता है, या तो कोई हमको कुछ बोल देता है और ट्रिगर हो जाते हैं। तो वो अशुद्धि अभी है। तो रात को थोड़ा 2 मिनट मेडिटेशन में बैठो, और जो अशुद्धियां आज दिन भर में मेरे से हुई है, दुख करना अशुद्धि है। शुद्ध कभी भी दुखी नहीं हो सकता। ऑलराइट, तो क्यों ये दुख है, तो वो उसका उसका चिंतन मनन करो, उसको उपाय निकालो, और उसको, वो भी एक अशुद्धि है तो उस अशुद्धि को निकाल दो। हाँ, सुखी रहना, आनंद हमारी अवस्था है, और उस अवस्था को कायम रखने की पूरी कोशिश हम सब ने करनी चाहिए। राइट, a spontaneous poise, equipoise is purity, and a constant disturbed state where the metabolic, chemical, neurological equilibrium is disturbed is called sin. अगर मेरे दिन में 10 बार चिड़चिड़ होती है तो मैं बड़ी पापी हूँ। अगर मैं बहुत जल्दी से डिस्टर्ब हो जाती हूँ, छोटी छोटी चीजें हो सकती है, वो क्यों नहीं आया, बाई क्यों नहीं आई, उसने फोन क्यों नहीं उठाया, रिक्शा क्यों नहीं आई। ओके, तो ऐसे तरह से छोटी छोटी बातों को लेके अगर डिस्टर्ब हो जाते हैं तो हम पापी है, इसको पाप कहते हैं। वो बाकी सब पाप छोड़ दो, आप जो समाज के ठेकेदारों ने बनाया है ना, वो पाप को डालो खड्डे में, ये वाला पाप है। अगर छोटी छोटी बातें मुझे इरिटेट कर जाती है, ट्रिगर कर जाती है, रुला देती है, दुखी करती है, स्ट्रेस में लाती है, तो ये पाप है। प्लीज डू see the implications of the words sin and virtue, because we will come across them many times। ये बात को अच्छी तरह, पाप क्या होता है और पुण्य क्या होता है। स्वभाव का हिलना, आत्म भाव का हिलना पाप, आत्म भाव में रहना, स्वभाव में रहना, स्वरूप में रहना पुण्य। हम्म, इस बात को ध्यान अच्छी तरह समझ लो, क्योंकि आगे कई बार पाप और पुण्य की बातें होने वाली है। So his consciousness is not tainted by the sin of stimulating, causing, provoking any disharmony, disorder by his behavior. A yogi is one who is not only in harmony in flesh and bones within, but his actions do not cause disorder or disharmony आउटसाइड। देखो, एक स्टेप हम लोग अब आगे जाएंगे। खुद को शुद्ध करने के बाद
ख्याल रहे कि हम अशुद्धि दूसरे में तो नहीं कर रहे, मतलब दूसरों को हम ट्रिगर नहीं कर रहे हैं ना, ये ध्यान में रखना होगा। ओके, हम एक दूसरे को बहुत गिल्टी फील कराते हैं, रिग्रेट फील कराते हैं, ब्लेम गेम खेलते हैं घर के घर में, 4 जन के बीच में, 2 जन के बीच में, ये बहुत होता है। तुमको पता है मुझे ये पसंद है, फिर तुमने क्यों नहीं लाया, वो तुरंत पति या पत्नी जिसको ये बोला गया है वो गिल्टी फील करता है। और ऐसी चीजें हम 10 बार करते हैं दिन में, अनेक बार करते हैं हम दिन में। तो दूसरे को बुरा फील कराना ये भी बहुत बड़ा पाप है। ओके, तो दूसरों की गलती निकालोगे तो वो भी पाप होगा। सो वी शुड नॉट बी क्रिएटिंग डिसऑर्डर और डिसहार्मनी आउटसाइड। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द साइंस ऑफ योगा। ऐसा व्यक्ति योगी हो सकता है जो समत्व में खुद रहे, और वो जहां भी हो वहां पे समत्व का वातावरण बना रहे। कोई भी आने दो, कोई भी जाने दो, वो जहां भी गया हो, कुछ भी कर रहा हो, कहीं भी किसी को भी ट्रिगर नहीं करेगा, कहीं को भी किसी को बुरा फील करवाएगा नहीं, गिल्टी फील करवाएगा नहीं, रिग्रेट फील करवाएगा नहीं, दुख नहीं देगा, मन दुख नहीं देगा, तो वो योगी है। लेट अस प्रोसीड एंड फ्रेंड्स, आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ, अगर आप इस चीज को ऑब्जर्व करोगे तो इतनी सजगता आने के बाद भी हम सबसे ये गलतियां होती है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपके ध्यान में आएगा, हम हमारे बच्चों को बुरा फील कराते हैं, हम हमारे बच्चों को या वो बच्चे भी माँ बाप को बुरा फील कराते हैं किसी भी तरह से, हाँ, वेदर इट इज ब्लेम, शेम, बच्चों को लज्जित कराते हैं हम। स्पेशली बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं ना, तभी हम ऐसी ऐसी बातें उनको बोलते हैं कि वो बच्चे को ही कैन नॉट एक्सप्रेस, बट ऐसी ऐसी बुरी बातें बोलते हैं कि जीवन भर के लिए उसके ये चित्त पे दाग पड़ जाता है। हमने वो दाग गिराए हुए होते हैं, हमने छींटे मारे होते हैं। सो प्लीज बी वेरी वेरी ऑब्जर्वेंट, बी वेरी वेरी केयरफुल। आपसे और कुछ भी नहीं हुआ जिंदगी में तो चलेगा, लेकिन ये बात का ख्याल आप जरूर रखना कि दूसरों को बुरा फील नहीं कराना। उसको क्या कहते हैं योग की भाषा में? हिंसा। हम्म? हम सब ने अहिंसा, ये यम जो है सबसे पहला नियम है योगा का, और वो है अहिंसा। वाचिक, कायिक, मानसिक, हर तरह की, किसी भी तरह की, किसी की भी, अपनों की पराई की, कभी भी, कहीं भी। यम जो है ये महाव्रत लेने को कहा है पतंजलि ने, कि कहीं भी जाति देश काल समय, बिल्कुल किसी भी चीज का भेदभाव किए बगैर अहिंसा परम धर्म, अहिंसा का पालन करना ही है। ये अहिंसा पे अगर मैं सिर्फ बोलने लगूं तो आसानी से 1-1.5 घंटा भी बात कर लूंगी मैं। ओके, और ये मेरा बहुत करीबी टॉपिक है, because I see hinsa everywhere, because people hurt each other at the drop of a hat. And I feel that we have to stop doing that. Okay, we have to be kind to each other. It's very important that we be kind to each other. हाँ, और नहीं नहीं बोलते बोलते भी हमसे भी ये हो जाता है। हाँ, तो वी हैव टू बी केयरफुल। एनीवे, लेट अस प्रोसीड, आगे देखते हैं। हाउ डू यू डू सच एक्शन, सच कर्म। अब ऐसी कर्म कैसे करे जो बिना अटैचमेंट के है, जो कहीं भी डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं कर रहा, जो कुछ भी, मतलब देयर इज नो, व्हाट वाज द टर्म दैट शी हैज यूज्ड ओवर हियर, where there is no inner attachment, where you are not psychologically involved, and where your inner peace is not depending on anything outside of you। हाँ, ये कैसे? और शुद्धि में, पाप नहीं, पुण्यवान कर्म हम कैसे करें? सो दैट इज द क्वेश्चन दैट कम्स ओवर हियर। सो कृष्णा सेज, और कृष्णा जवाब देते हैं, बाय द सेंस ऑर्गन्स
by the whole body, by the mind, by the brain. हर लेवल पे हमने इस तरह से जीना होगा। मेंटली इन्वॉल्व हो जाते हैं लोगों के साथ, इमोशनली खुद को अलूफ रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेंटली इन्वॉल्व रहते हैं। पाप। So Krishna is now elaborating how the non-involvement is lived at the sensory level, mental level, cerebral, intellectual level, and the level of the whole organism. चाहे मन हो, बुद्धि हो, शरीर हो, श्वास हो, कुछ भी होने दो, भावनाएं हो, कुछ भी होने दो, कोई लेवल पे आप पाप नहीं करोगे। All right. So at the level of your whole organism, this non-involvement is not a wishful idea. You can't say I am not involved. वही व्यक्ति की बातें करते जाएंगे, और अगर हम कहेंगे सामने वाले को इतनी क्यों तुम उलझ रहे हो उनके साथ, जाने दो ना, उसको जो करना है करेंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं कहीं उलझ रही हूँ, तो फिर इतनी बातें कैसे कर रहे हो उसके बारे में, है ना? सिंपल, आई एम नॉट इन्वॉल्व, वाइल द स्टेट ऑफ योर कॉन्शियसनेस, द लुक इनटू योर आईज, द टोन ऑफ योर वर्बलाइजेशन, द मूवमेंट्स दैट यू गो थ्रू, ऑल डिक्लेयर अ वेरी लाइवली इन्वॉल्वमेंट। बातें उनकी कर रहे हो, तुम्हारी आंखों में वो है, तुम्हारे शब्दों में वो है, तुम्हारी हालचाल में वो है, और तुम कहते हो मैं इन्वॉल्व नहीं हूं। ऐसा नहीं होता। You may say I have no tension, but a person will have to believe what the behavior declares. तुम्हारा मुंह देख के पता चलता है तुम टेंशन में हो, लेकिन पूछे क्या है, नहीं नहीं कोई टेंशन नहीं है। हाँ, तो शब्द झूठे आप बोल सकते हो, लेकिन तुम्हारा चेहरा छुप नहीं सकता, या टेंशन, जो शरीर में टेंशन दिखता है, वो छुप नहीं सकता। योर बिहेवियर इज द मिरर रिफ्लेक्टिंग योर इनर टेंशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स। जो भी आप अंदर से महसूस करते हो ना, वो आपके बॉडी लैंग्वेज में दिख ही जाएगा। आपके लाख छुपाने की कोशिश करो, नहीं छुपता। All right. Krishna is elaborating upon the study of non-involvement at the sensory level of the eyes, the ears, the nose, the skin, the speech, the intake through the eyes, ears, nose, and mouth, etc. He says non-involvement is lived at all these levels. So there is no inattention. कृष्ण कहते हैं हर स्तर पे जागरूक रहो। गलत देख सकते हो, गलत दिखा सकते हो, गलत बोल सकते हो, गलत सुन सकते हो। हाँ, सब कुछ। तो कहीं भी तुम उलझे नहीं होना, इसके लिए तुम्हें बहुत तीव्र ध्यान देना होगा। कि आप बोलोगे नहीं नहीं, मैंने तो उसका नाम ही लेना छोड़ दिया, और फिर भी आप दिमाग में तो उसी के बारे में सोच रहे हो। तो हर स्तर पे, हाँ, या तो उसको सोशल मीडिया पे आप क्या बोलते हैं उसको, व्हाट इज इट साइड वेयर यू फॉलो पीपल ऑन सोशल मीडिया? ट्रोल। ट्रोल भी नहीं, देयर इज वन मोर वर्ड, you know, stalking. Yeah, you stalk people on social media. You say no no, मेरा ब्रेकअप हो गया, अब मुझे मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अब वो मेरा दोस्त या दोस्त नहीं है। तो आप बोल देते हो कि मैंने सब कुछ सब तरह से, लेकिन फिर भी तुम्हारा ध्यान में वो रहता है या रहती है, right? So non-involvement is lived at all levels. A student of yoga is watchful about every sensation that is moving in his body. शरीर में आने वाली हर सजगता महसूस होनी चाहिए। Everything that gets expressed through his glances, words, intonation, pronunciation, accent, movement of the body, how you touch space through your physical movements, etc. जिसके साथ आपका जो भी कुछ खटापटी हुई हो या जो भी कुछ हुआ हो, और आपने अब वो मेरी जिंदगी में बिल्कुल नहीं है, या आप बोलोगे, लेकिन उसका नाम सुनते ही, अगर या तो किसी और का सेम नाम है, तो वो नाम उच्चार करते वक्त आपका आवाज बदल जाएगा, आपका टोन, आपका प्रोनाउंसिएशन, इसमें फर्क आ जाएगा, यानी तुम अभी भी इन्वॉल्व हो, राइट? So if you want to
like break away from somebody, break away at all levels. Whoever you hate, whoever you love, both of them are going to put you into attachment. And if you want to be non-attached, then you will have to be non-attached at every level. याद भी नहीं आएगा कि हाँ ये नाम उसका भी था, याद भी नहीं आना चाहिए. मतलब स्मृति को भी पोंछ देना है. हाँ, ये कोई दबाने की चीज है नहीं है, लेकिन एक्चुअली नहीं की है, पर झूठ मूठ का प्रिटेंड करने वाली चीज नहीं है, ये एक्चुअल में करना होगा. Whatever is done at all these level is done for a holistic purification. और ये आप क्यों करोगे? ऐसा आप क्यों करोगे? आप इसलिए करोगे क्योंकि आप आत्मिक परमानंद में रहना चाहते हो, और ये व्यक्ति या ये वस्तु या ये विषय आपको दुख दे रहा है, और दुख अशुद्धि है, और आप शुद्ध रहना चाहते हो. तो जो भी चीजें अशुद्धि पाप निर्माण करता है, वो सारी चीजों को हमने दूर करना होगा. Right? Whatever is done at all these levels is done for holistic purification. The science of yoga is the process of education in holistic purification, not purification of some part of your life, not physical purification, then mental purification, then cerebral purification. If you just do hatha yoga, asana, pranayam, etc., you do only the physical part of it, the mechanical discipline of it, without the ashtanga purification, it will be partial purification. हम लोग योगा टीचर्स है ना, हम लोग कभी कभी बात करते हैं, यार ये 10-10, 12-12 साल से ये लोग योग के क्लास में आते हैं रोज, और योग अभ्यास करते हैं, लेकिन इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता. वही बोलते हैं, वही करते हैं, वही सोचते हैं. क्यों? क्योंकि ये अष्टांग योग यम नियम जो बिहेवियर है, आसन प्राणायाम फिजिकल एक्शन है, प्रत्याहार जो सेंसेस का कंट्रोल है, धारणा ध्यान समाधि मेडिटेशन है, ये सब नहीं करते. वो सिर्फ शरीर की शुद्धि करते जा रहे हैं, लेकिन मन की अशुद्धि को नहीं मिटाते. अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात किया कि भाई ऐसे भी लोग होते हैं जिनका घर भी बहुत शुद्ध होता है, स्वच्छ होता है, लेकिन उनके विचार देखो, कचरे का डिब्बा. और कौन कौन आके पब्लिक पब्लिक कचरे का डिब्बा है वो, कोई भी आके कुछ भी डाल के जाता है. हाँ, अपने 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 रैपर्स, गुस्से के रैपर्स, सब चीज के रैपर्स डाल के जाते हैं वहां पे, है ना. तो ये हर लेवल पे हमको शुद्धि क्रिया करनी होगी. यू मे हैव अ सिमेट्रिकल बॉडी, यू मे हैव अ हेल्दी बॉडी, बट द इनर प्यूरिफिकेशन थ्रू द eightfold डिसिप्लिन ऑफ द कॉन्शियसनेस विल नॉट बी देयर. शायद तुम्हारा शरीर सुदृढ़ रहे, चाहे तुम्हारा शरीर निरोगी रहेगा, आसन सिर्फ आप कर रहे हो तो, लेकिन चित्त की शुद्धि नहीं होगी. चित्त शुद्धि ये बहुत सूक्ष्म शुद्धि है, जहाँ पे हमने हमारे महाभूतों को ही शुद्ध करना होगा, तब जाके चित्त शुद्ध होगा. यानी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जो हमारे अंदर है, कण कण को हमने शुद्ध करना होगा. योगा इज द साइंस ऑफ होलिस्टिक प्यूरिफिकेशन. सो द नहीं, that is simultaneously purification at all levels of our life, outer and inner, gross and subtle, visible and invisible. So the student of yoga engaged in holistic purification does his karmas, karma yoga, for purification. तो जो योग अभ्यासु है ना, वो अगर कुछ करता है, तो वो करने के पीछे भी उसका ध्येय एक ही है, शुद्धि बनी रहे. वही काम वो करेगा जिससे शुद्धि बनी रहे. एट वॉट एवर लेवल ही एक्ट्स. लुकिंग इज एन एक्शन, बेथिंग इज योर बॉडी इज एन एक्शन, ब्रशिंग द टीथ इज एन एक्शन, sleeping the body is an action. All are related to the cosmic wholeness. You are not separate from that. You either enrich the harmony, you get rooted in the harmony, or you disturb the harmony. सौ बात की एक बात है, जो समत्व है, या तो तुम वो टिकाए रखते हो या तो उसको बिगाड़ते हो.
तो हर कर्म इसमें सजगता, जब हर कर्म में सजग रहोगे, हर कर्म में तुम उधर ध्यान में रहोगे, मतलब तुम्हारा ध्यान उस चीज में अगर होगा, हर कर्म में तुम प्रेजेंट में रहोगे, तो शुद्ध रहोगे। तो योग अभ्यासु जो होता है, इसके लिए उठना, सोना, बोलना, हर चीज कर्म है, और हर चीज कर्म योग के हिसाब से वो करता है, समत्व से करता है, पूरे ध्यान से करता है। इफ यू जस्ट अंडरस्टैंड द ट्रूथ थियोरेटिकली एंड से आई अंडरस्टैंड द ट्रूथ, देयरफॉर आई रिनाउंस एवरीथिंग, नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नो सोशल लाइफ, आई टर्न अवे, आई बिकम अ रेक्लूस। हाँ चलो, मुझे अभी सत्य समझ में आ गया, मुझे तो ये संसार के झमेले में पड़ना ही नहीं है। लोगों के साथ रहोगे तो झगड़े होगे, तो बातचीत होगी, तो मेरी शुद्धि अशुद्धि होगी, समाज में, घर में, तो ये कपड़े पहनेंगे तो रोज अलग अलग प्रकार के, ये खाना खाएंगे तो अशुद्धि आएगी, ये देखेंगे तो अशुद्धि आएंगी, सुनेंगे तो अशुद्धि आएगी। मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, मैं संन्यास लेता हूँ, मैं किसी गुफा में, किसी जंगल में, हिमालय में चला जाता हूँ। ऐसा अगर आप कहोगे, in other words, you withdraw, in that withdrawal you may have the awareness of holistic life, but there is not necessarily holistic purification. इस प्रकार का जो संन्यास होता है, इस प्रकार का जो प्रत्याहार होता है या निकल जाना होता है, उसमें पूर्णतः शुद्धि नहीं होती, बिकॉज ऑफ द थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रुथ। तुम्हारे बुद्धि ने सत्य को जान लिया है। द होलिस्टिक प्यूरिफिकेशन डज नॉट कम अबाउट, होलिस्टिक प्यूरिफिकेशन रिक्वायर्स सेल्फ एजुकेशन, साधना। साधना किए बगैर ये स्थिति नहीं आएगी, तुम समाज में रहो या कहीं और। क्या कोई मुझे पूछेगा मैम कौन से साधना की बात कर रहे हो? हाँ, श्रीएम का क्रिया योग करे या पतंजलि का क्रिया योग करे, हम कौन सी साधना करें? या सदगुरु ने इनर इंजीनियरिंग हमने क्लास कर लिया है, उसकी साधना करें, या सुदर्शन क्रिया करे, क्या करें हम? कौन सी साधना? आप और मेरे लिए साधना, हम जहां पे है, जिस अवस्था में है, जिंदगी के जिस मोड़ पर है, जिन भी लोगों के साथ है, जो भी परिस्थिति में है, हमारा समत्व बनाए रखने की कोशिश, यही हमारी साधना है। To not allow your inner self to be disturbed, your inner peace to be disturbed, to hold your peace from within, irrespective of all circumstances, people, places, everything. That is our sadhana. उसके लिए कोई संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। हर पल हम साधना में है, समाज में, कुटुंब में, संसार करते हुए हर क्षण हम साधना में है। मन को शांत रखने की कोशिश, यही हमारी साधना है। गेट इट? विचारों को रोकने की कोशिश, यही हमारी साधना है। हमारा मन, हमारा दिल चल विचल ना होवे, शांत चित्त रहे, यही हमारी साधना है। All these practices, every minute of every day we are practicing. सजगता रखते हैं, सजगता रखना हमारी साधना है। All right, so holistic purification requires self education, sadhana. साधना is not for obtaining anything. हम साधना कुछ पाने के लिए नहीं कर रहे। हाँ, अच्छी बात है, यहाँ पे सुनो। Divinity is not to be obtained or acquired. It is the nature of life. Life is divinity, it is divine. Sadhana is not done for acquiring anything, but it is for eliminating the impurities, purifying the perceptions, purifying the cognitions, purifying the responses, etc.
The karmas are gone through so that a holistic purification can take place. साधना से कोई चीज प्राप्त नहीं होती, साधना से अशुद्धियों का नाश होता है, अशुद्धियां की धुलाई होती है, विचारों की धुलाई, भावनाओं की धुलाई, दृष्टिकोण गलत देख रहे हैं, विपर्य विकल्प कर रहे हैं हम, उसकी सफाई, हमारी दृष्टिकोण हम साफ करते हैं, ये साधना और ये ही हमारी शुद्धि क्रिया। तो जो भी विचारों में, मन में, शरीर में, हर तरह से बुद्धि में जो भी अशुद्धि है उसको निकालने की क्रिया यानी साधना। हम कुछ प्राप्त नहीं करने वाले, पाने नहीं वाले, लेकिन जो हमारे में जो भी गंदगी जो भर गई है हमारे अंदर, इसको हम साफ करने वाले हैं, ये हमारी साधना। When the word karma is used in Gita, it is not sheer action. It has a number of shades in it. Karma, according to the Vedas and the Upanishads, have different aspects. Some are called nitya karma, obligatory actions to be done every day by each human being. For example, getting up every morning is nitya karma. अब कर्म के ना प्रकार अलग अलग बताए गए हैं, तो इसमें से एक प्रकार यहाँ पे वो जो बता रही है वो है नित्य कर्म, मतलब जो रोज करना, उठना है ही, नहाना है ही। नित्य कर्म टालने की कोशिश बहुत लोग करते हैं, ओके, जितना देरी से हो सके उतना डिले करने की कोशिश करते हैं, लाइक बहुत लोग नहाने जाते ही नहीं, लेट लेट तक जाते ही नहीं, राइट। तो ये नित्य कर्म होता है जो हम रोज करते हैं, उसको उस कर्म को कहते हैं नित्य कर्म। नाउ इफ यू गेट अप बिफोर सनराइज, व्हाट विल हैपन टू यू? अब सूर्योदय से पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त पे अगर आप उठ गए, हाँ, अगर सनराइज 6 बजे है तो आप 3:30 4 से लेकर जो 6 का समय है उस समय के बीच में अगर आप उठ गए तो आप क्या करोगे? द वेदास से दैट योर वेकिंग अप विल बी एनरिच्ड बाय द एनर्जीज ऑफ द प्री डॉन आवर्स, दैट इज द एनरिचमेंट। तो उस समय पे जो ऊर्जाएं, शुद्ध ऊर्जाएं वातावरण में होती है, उसका लाभ तुम्हें मिलेगा। The pure air, the pure energies of that pre-dawn of early morning, you will get those energies. यही उसका लाभ है। But the nitya karma is that when you wake up, you get up. लेकिन हम जाग जाते हैं तो उठते ही हम उठ खड़े बैठते हैं, हाँ, हम उठ जाते हैं। Cleaning your body is dharma. It is your responsibility. It is your नित्य कर्म। तो जब हम जाग जाते हैं तब हम उठ बैठते हैं, उठ बैठने के बाद हमारे शरीर को हम की साफ सफाई करते हैं, हाँ, शी शू आंघोळ हे सगळं, दात घासणे हे सगळं शरीराची साफसफाई झाली, तो हम शरीर की साफ सफाई करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा धर्म है। ये हमारी धर्म किसको कहते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी को धर्म कहा है, हाँ। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये धर्म की बात नहीं हो रही है। अब शुद्ध साइंटिफिक मीनिंग याद रखना, ओके। धर्म मीन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लीन योर बॉडी एंड दैट इज योर नित्य कर्म। फीडिंग द बॉडी, क्लोथिंग इन इट, दिस इज ऑल नित्य कर्म। शरीर को कपड़े पहनाओ, शरीर को अन्न पानी दो, ये भी नित्य कर्म है। इफ यू आर अ टीचर, यू स्टडी, दैट बिकम्स योर नित्य कर्म। आई रियली लाइक दिस सेंटेंस। अगर तुम शिक्षक हो तो अभ्यास करना ये तुम्हारा धर्म है, हाँ, ये तुम्हारा नित्य कर्म है। अगर खुद स्टूडेंट बनकर अभ्यास नहीं किया तो क्या सिखाओगे, राइट? इफ यू आर अ फार्मर, यू गो टू द फील्ड हैंडलिंग द प्लांट्स, और एज अ टीचर हैंडलिंग द टेक्स्ट, देयर इज नो डिफरेंस। चाहे खेडूत होता है, वो खेत में जाके काम करता है, फार्मर ही वर्क्स इन द फील्ड। टीचर होता है, वो किताबों की टेक्स्ट के साथ काम करता है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। वो उसका धर्म कर रहा है, ये अपना धर्म कर रहा है, ओके। इफ यू आर अ फार्मर, यू गो टू द फील्ड हैंडलिंग द प्लांट्स, एज अ टीचर हैंडलिंग द टेक्स्ट, देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो सुपीरियरिटी, इंफीरियरिटी, हायर और लोअर। नित्य कर्म इज ऑब्लिगेटरी टू एवरीवन।
तुम जो भी हो, तुम्हारा जो भी व्यवसाय है, वो तुम्हारा, तुम जो भी जीवन जी रहे हो, उसका जो धर्म है, वो धर्म को निभाना, उसी को नित्य कर्म कहते हैं। देन देर इज द ओकेजनल लॉ। ओके, ये हो गया नित्य कर्म। अब दूसरा एक कर्म होता है जो, अब थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी में हर एक की फर्क पड़ेगा। हमने प्रारब्ध कर्म, काय ग, संचित कर्म, संचित आणि अजून एक क्रियामान क्रियामन कर्म। तो ये जो नित्य कर्म किया है ना, ये क्रियामन कर्म में आएगा। ओके, तो थोड़ा सा प्लस माइनस टर्मिनोलॉजी में होगा, डोंट वरी अबाउट इट। देन देर इज द ओकेजनल कर्म। इफ अ चाइल्ड इज born in your family and there is a little festivity, that is occasional, but it cannot be avoided. Suppose there is a death in the family, there is a kind of heavy mourning atmosphere, and friends come to share your sorrow. The act of sharing sorrow or sharing joy is an occasional karma. अब कुछ कुछ कर्म होते हैं जो कभी कभार करने पड़ते हैं, किसी का जन्म होने पर, किसी का लग्न होने पर, किसी का मृत्यु होने पर, जो भी कुछ करना पड़ता है ना, वो कभी 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 कभार करना पड़ता है, उसको ओकेजनल कर्म यहाँ पे कहा गया है। But the challenges of life are ever new. The marvelous thing about life is that it throws up new challenges at you every dawn. रोज सुबह उठकर रोज एक नया चैलेंज, रोज एक नया खेल। ओके, the challenges in the father's life are not repeated in the life of the son. और अगर आपको लगता है भाई मैंने भी जिंदगी ऐसे ही निकाली, अब मेरे बच्चे भी जिंदगी ऐसे ही निकाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। पिता ने जो अपनी लाइफ में चैलेंजेस फेस की है, वही सेम चैलेंजेस उसके बेटे पे आई है, ऐसा हो ही नहीं सकता। दे आर एवर न्यू। हाँ, हम लोग इतना प्रयत्न करके हमारे बच्चों की जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाए, इसके लिए हम लोग उनके लिए प्रोविजंस वगैरह सब कुछ करके रखते हैं। इसका मतलब उनको चैलेंजेस नहीं है, ऐसा नहीं है। और हमेशा रोज उठकर हरेक को जिंदगी का चैलेंज फेस करना होता है। दैट इज द इंफिनिटी ऑफ लाइफ। इट थ्रोज अप न्यू चैलेंजेस एंड कीप्स यू अलर्ट, इट कीप्स यू अवेक। रोज चैलेंज है ना लाइफ में, इसलिए तुम जागरूक रहते हो, अलर्ट एंड अवेक रहते हो। Besides the daily necessary obligatory actions, there are occasional actions that are also obligatory due to the community you are living in, the country you are living in, the race you belong to, the conditions in which you are brought up, the socio-economic context of your life, etc. Okay? जैसे हमारी जिंदगी में कुटुंब को लेकर जीवन मरण लगना, ये कभी कभार कर्म हमें करने पड़ते हैं। लेकिन कभी कभी हमें सामाजिक स्तर पे भी, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा देश वॉर पे जा रहा है, तो हमारा वहां पे भी हमें कर्म करने पड़ते हैं। अब चाहे शायद जिंदगी में एक बार ऐसा होगा, या दो तीन जिंदगी में एक बार ऐसा होगा कि युद्ध पे जाने के लिए वॉलंटियर करना पड़े। सो फॉर द कंट्री, फॉर द फैमिली, फॉर द सोसाइटी, फॉर योर सिटी, फॉर, इसके लिए कभी कभार कर्म करना पड़ता है। अब तीसरा और एक प्रकार का कर्म हम देखेंगे। द थर्ड टाइप ऑफ कर्म इज व्हाट इज दैट विच इज बैंड। ये जो तीसरा प्रकार का जो कर्म है ना, ये करना बिल्कुल मना है, बैंड है। ये कर्म किसी ने भी कभी भी नहीं करने हैं। बैंड बाय हुम, किसने बैन किया है ना? बैंड है तो कोई तो भी बैन करने वाला भी होना चाहिए, राइट? तो बैंड बाय हुम, नॉट बाय सम स्क्रिप्चर्स। शब्द या ग्रंथ या हमारे शास्त्र ने नहीं किया है। नॉट बाय सम रिलीजियस प्रीचर्स और टीचर्स, हमारे धर्मगुरु ने भी बैन नहीं किया है। दे आर बैंड फॉर द सिंपल रीजन दैट if you indulge in them, your own physical and psychological life gets disorderly, it becomes chaotic, it becomes anarchic.
ये जो कर्म है, ये कर्म किसी ने भी इसलिए नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर तुमने ये कर्म किए तो तुम्हारा मन शरीर दूषित हो जाएगा, तुम्हारा जीवन दूषित हो जाएगा, अशुद्धि आ जाएगी, डिसऑर्डर आ जाएगी, विचलित हो जाएगा। ऑलराइट, अ पर्सन whose physical and psychological life contains disorder, disharmony, tensions, etc. becomes an antisocial element. I will star mark this. अगर तुम टेंशन ले रहे हो, हाँ, तो तुम मनुष्य के दुश्मन हो, तुम इस मनुष्य समाज के दुश्मन हो अगर तुम टेंशन ले रहे हो। देखो, थिंकिंग बिकम्स इम्बैलेंस। टेंशन लेने वाला व्यक्ति जो होता है ना, वो ठीक से सोच नहीं पाता, उसकी थिंकिंग इम्बैलेंस हो जाती है। वर्ड्स गेट इम्बैलेंस्ड, वो शब्द का उपयोग ठीक से नहीं करता, कहना चाहता है कुछ और, बोल देता है कुछ और। ओके, एंड द कंडक्ट ऑल्सो इज इम्बैलेंस्ड, और उसका वर्तन जो है, उसका बिहेवियर जो है, ये भी इम्बैलेंस में हो जाता है। कभी ट्रिगर हो जाएगा, कभी हंसेगा, कभी रोएगा, हमें पता नहीं चलता। ओके, सो थिंकिंग इज इम्बैलेंस्ड, वर्ड्स इज इम्बैलेंस्ड, कंडक्ट या बिहेवियर इज इम्बैलेंस्ड। jealousy, impatience, annoyance is a kind of imbalance। किसी की ईर्ष्या करना, अधीर होना, चिड़चिड़ापन करना, ये एक इम्बैलेंस है, अशुद्धि है। द डिजायर टू बिकम एग्रेसिव विच इज द बिगिनिंग ऑफ वायलेंस इज एंटी सोशल। क्या सेंटेंस बनाती है ये, देखो। द डिजायर टू बिकम एग्रेसिव, क्रोधित होने की इच्छा, हम्म, क्रोधित होने की इच्छा, ये हिंसा की शुरुआत है। इच्छा, एक दिमाग में आया हुआ थॉट, उसने गलत किया, एक लाफा देना चाहिए। या तो पॉलिटिशियंस को तो सब लोग सब कुछ बोलते रहते हैं, तो मैं वो सेंटेंसेस रिपीट नहीं, हाँ, सालाना गोळा घालायला पाहिजे वगैरह वगैरह। हमने स्वर योगा में हमारे सर ने हमको अलग अलग प्रकार की हिंसाओं की लेवल्स, लेवल 1 2 3 4 5 6 7 समझाई थी। ऑलराइट, तो कौन से लेवल के हिंसा हिंसा तक तुम पहुंच गए हो, उसके लिए लिटरली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस सोच लो, बुरा है हाँ, वो आदमी। लेवल 1 इच्छा, ये तुम्हारी पहली इच्छा और ये तुम्हारी पहली हिंसा। लेवल 2 की हिंसा, एक देना चाहिए। लेवल 3 की हिंसा रहेगी, सबके सामने एक देना चाहिए। लेवल 4 की हिंसा रहेगी, नंगा करके सबके सामने एक देना चाहिए। ओके, ये हिंसक हिंसा हमारे दिमाग में, तो हम समाज के विरोधी है। हाँ, टेररिस्ट को क्या कहते हैं? हम टेररिस्ट है। टेररिस्ट कौन होते हैं? जो समाज के विरोध में काम करते हैं। So this is who we have become. So it is antisocial. Let me take an example. I function as a teacher for 2 weeks. अब वो अपना एक उदाहरण बता रही है कि दो दो हफ्ते के लिए मैं टीचर का काम करती हूँ। While conducting the study course, मतलब अब ये पढ़ रहे हैं तो मैं पढ़ने का काम करती हूँ। वैसे विमला जी कह रही है, अब मैं 2 हफ्ते ये सब समझाने वाली हूँ, तो मैं 2 हफ्ता टीचर का काम कर रही हूँ। इट इज प्रोहिबिटेड ऑन मी टू कीप अवेक टिल मिडनाइट, और इसलिए मेरे मुझ पर बैन है कि मैंने मध्य रात्रि तक जागना नहीं चाहिए। ये मेरे लिए बैंड है, अलाउड, बिल्कुल अलाउड नहीं है कि मैं मध्य रात्रि तक जागरण करूं। डू यू सी हाउ दिस प्रोहिबिटेड कर्मा कम्स अबाउट? देखो ये कैसे कर्मा होता है। इफ आई एम टू बी अ टीचर, अगर मैं टीचर हूं, तो या बनना चाहती हूँ, या टीचर टीचिंग का काम कर रही हूँ, आई मस्ट गो टू बेड अर्ली, वेक अप अर्ली एंड हैव सफिशिएंट स्लीप टू एनर्जाइज द होल न्यूरोकेमिकल सिस्टम। सिखाते वक्त ना बहुत जागरूक रहना पड़ता है।
मुंह से निकला हुआ हर शब्द, दिमाग से में चलने वाली हर क्रिया, इसके बारे में बहुत जागरूक रहना पड़ता है। इसके लिए हमारी जो न्यूरोकेमिकल सिस्टम है, हम्म, अगर मेरी भावनाएं अभी आपके साथ ये बात करते करते अगर कोई कुछ हो जाए और मेरी भावनाएं विचलित हो जाए, मैं मुद्दा भूल जाऊंगी और मैं बात नहीं कर पाऊंगी, right? I will not be able to explain because emotionally I am disturbed. That is my chemical system. और अगर मेरे दिमाग पे मतलब कुछ ऐसी घटना हुई है कि उसी के विचार मेरे दिमाग में चल रहे हैं, तो मैं क्लास भी अच्छा नहीं ले पाऊंगी, मैं फोकस से सिखा नहीं पाऊंगी। क्यों नहीं सिखा पाऊंगी? क्योंकि मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। ऑलराइट, तो ये वो कहती है। इसलिए अगर टीचिंग का काम करना है तो कंपलसरी है कि तुम तुम्हारी नर्वस सिस्टम और तुम्हारी केमिकल सिस्टम को हर पल हर वक्त बिल्कुल शांत रखो। कोई उत्तेजना नहीं, बिल्कुल कहीं भी उत्तेजनित नहीं होने देना। Okay, if I am to discharge this responsibility, certain things get banned or prohibited by the very nature of life, by the very nature of your responsibilities. अगर मैं टीचर हूँ तो टीचिंग मेरा धर्म बनता है, और अगर मैं धर्म निभाना चाहती हूँ पूरी तरह से, तो मेरा मन और शरीर बिल्कुल समत्व में होना जरूरी है, तो ही मैं मेरा धर्म पूरी तरह से निभा पाऊंगी। अदरवाइज आई विल बी अ मीडियोकर टीचर और अ बैड टीचर। राइट, एक गुड टीचर और एक बैड टीचर में सिर्फ इतना ही फर्क है। उन एक की बुद्धि ज्यादा है, दूसरी की बुद्धि कम है। एक को सब्जेक्ट अच्छा 15 साल से दोनों सिखा रहे, फिर भी एक बैड है और एक गुड है। फर्क सिर्फ इतना है, एक का ध्यान है, एक का नहीं है। एक की मन बुद्धि शरीर शांत है और दूसरे का मन बुद्धि शरीर ये विचलित है। बस यही फर्क है। ऑलराइट, देयर वाज दिस ब्यूटीफुल इन लेवल 2 स्वर योगा, जब हमने कोर्स कर रहे थे, एक बहुत सुंदर बात थी। आई डोंट माइंड शेयरिंग इट ओवर हियर कि सर ने हमसे पूछा, कि जो मोहन कलबुर्गी सर है, इन्होंने हमसे पूछा कि अच्छा कुक और बुरा कुक में क्या फर्क है। अगर एक अच्छा खाना पकाता है तो वो क्या है उसमें ऐसी चीज जिसके वजह से उसका खाना अच्छा बनता है, और दूसरा जो है वही सारी चीजें लेकर खाना पकाता है, उसमें कौन सी चीज नहीं है जिसके वजह से उसका खाना बिगड़ जाता है। हाँ, तो अगर अच्छा कुक अच्छा है तो किस चीज के वजह से है, और बुरा कुक बुरा है तो किस चीज के वजह से है। और बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया। सारा समय का खेल है। ओके, जो अच्छा कुक है ना, वो समय को, टाइम को बहुत अच्छी तरह पहचानता है, बहुत अच्छी तरह टाइम का अभ्यास उसने किया है। और जो बुरा कुक है ना, उसने बहुत बुरी तरह, उसको टाइम का कोई सेंस ही नहीं है, इसलिए उसका खाना अच्छा नहीं बनता। और इसको टाइम का सेंस अच्छा है, इसलिए इसका खाना अच्छा बनता है। तो तुम्हारी तरह मैं भी सोच रही थी कि टाइम का क्या लेना देना। आई एम श्योर एवरीबडी वाज थिंकिंग व्हाट हैज टाइम गॉट टू डू विथ इट। और उन्होंने आगे समझाया, जो अच्छा खाना पकाता है वो जानता है कौन सी चीज कितने समय के लिए उबलनी चाहिए, तलनी चाहिए, रखनी चाहिए, मिक्स करनी चाहिए, भूननी चाहिए। खाना पकाने की क्रिया में उसका टाइमिंग परफेक्ट है, इसलिए उसका खाना अच्छा बनता है। which was such a fantastic thing, and then it applies to all fields. if you are, तो उन्होंने समय का काफी अभ्यास किया, ऐसे लगता है he has studied time, what is time and how does time. मागच्या बुक मध्ये काल म्हटलं. काल म्हटलं, हो बरोबर आहे, समय ना का. नाही, म्यूट गेलीस काय, कळलं नाही मला तू काय म्हणतेस. म्हणजे हे वेळेचं जे बोललंय ना, मागची कोणती बुक वाचली आपण, त्याच्यात काल म्हटलंय की काल खाण्यात म्हटलं होतं, हा केव्हा कसं टाकायचं आहे असं. बरोबर है, बरोबर है, बरोबर है। बट सारा टाइमिंग का खेल है। काल बोलो उसको, समय बोलो उसको, लेकिन ये सारा टाइमिंग का खेल है। अगर तुम्हारा टाइमिंग राइट है तो तुम्हें रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे।
अगर तुम्हारा टाइमिंग खराब है तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। और टाइमिंग कैसे बिगड़ता है, क्यों टाइमिंग चुक जाता है? क्योंकि हमारी मनोवस्थिति जो है ना, मन की अवस्था, विचारों की अवस्था, ये जब बिगड़ती है तब हमारा टाइमिंग चुक जाता है। अगर तुम्हारा कोई भी काम अच्छी तरह से, तुम्हें कोई कोई काम तुमने लिया हो हाथ में और तुमको अच्छे परिणाम, अच्छे रिजल्ट्स चाहिए उस काम के, और तुम टेंशन में रहो, उसकी फिक्र करो, उसके बारे में बार बार चिंता करो, उसके बारे में सोचो, उस खुद को कोसो, गलतियों को ढूंढो, ये सब अगर आप करते हुए उस काम की, वो काम आपका पार पड़े या अच्छी तरह से हो जाए या उसका परिणाम अच्छा बने निकले, ये सोचोगे तो नहीं होने वाला। if you worry, if you hurry, okay, so hurrying is again a wrong timing, okay, it's not going to happen. So you have to do what you want to do without any stress, without any tension, without any worry. Just do what. तो ये worry, tension, stress सब किधर है? अंदर है। तो अंदर से चित्त को शांत रखकर जो करना है करते रहो। सही समय पे आया, समय पे वो एग्जैक्ट वो एफएम मैच हो जाएगा और तुम्हारा काम हो जाएगा। All right. So anyway, so this is where she is talking about that if I am to discharge this responsibility, then certain things get banned or prohibited by the very nature of life, by the very nature of your responsibility. हाँ, हम खुद को थका देते हैं, हम खुद पे बहुत कुछ गलतियां बहुत करते हैं हम। If you take heavy meals in the evening, you will not have a sound sleep, because that food will lie heavily in your digestive organs and disturb the interrelationship between the digestive organ and the pituitary gland, and sleep will be disturbed. बहुत भरपेट खाना खा के अगर रात को आप सोने जाओगे तो आपकी नींद अच्छी नहीं होगी, क्योंकि पेट में वो जो खाना पड़ा है जड़त्व की तरह, वो तुम्हारे ब्रेन को शांत नहीं होने दे रहा, क्योंकि उसको तो पचना है ना, तो वो तुम्हारी ब्रेन को एक्टिवेटेड रखता है और तुम्हें अच्छी नींद नहीं आएगी। सो नॉट टू हैव हेवी मील्स लेट एट नाइट बिकम्स ऑब्लिगेटरी। तो ये कंपलसरी है कि देर रात पे बहुत ज्यादा खाना न खाया जाए। सपोजिंग यू वांट टू मेडिटेट, ओके, अब देखो और एक उदाहरण है। अगर तुम ध्यान करना चाहते हो, मेडिटेशन रिक्वायर्स एन एम्प्टी स्टमक। अगर पेट भरा हुआ है तो नींद लगेगी, हाँ, लेकिन क्योंकि सारा ब्लड सप्लाई वो पचन के लिए पेट की तरफ गया है, तो यहाँ पे खालीपन आएगा तो नींद लग जाएगी। ओके, सो अगर तुम्हें मेडिटेशन करना है तो पेट का खाली होना जरूरी है। If the stomach is heavily burdened, then fermentation goes on. That fermentation goes on in the digestive organs, have repercussion on your blood pressure, on your blood circulation, etc. देखो बहुत बहुत सिंपल एक लाइन में बहुत अच्छा बोला है उन्होंने। अगर पेट में खाना पड़ा हुआ है तो वहां पे तो पचन क्रिया शुरू है, यानी वहां पे दूध का दही हो रहा है, एसिड है ना वहां पे, हाँ। तो ये प्रक्रिया वहां पे चालू है, और वो होने के लिए तुम्हारा बीपी थोड़ा सा बढ़ जाने वाला है। हाँ, ब्लड का प्रेशर, सर्कुलेशन डाइवर्ट हो गया है, ब्लड का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाने वाला है, और फिर तुमसे ध्यान नहीं होगा। Then you may sit down in one posture for 10 hours, closing your eyes or chanting mantras. Silence will elude you, meditation will elude you. अगर भर पेट खाना खा के अगर आप मेडिटेशन के लिए बैठ जाओ, 10 घंटे भी बैठे रहो, मंत्र जाप भी करते रहो, आंखें भी बंद रखो, फिर भी तुम्हारा मेडिटेशन नहीं होगा। I have given you very simple examples why certain karmas are prohibited or banned for persons who are engaged in certain responsibilities. तो यहाँ पे बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स पे तुमने कौन सा धर्म निभाने का वादा किया है, उस धर्म के हिसाब से तुम्हारा कर्म होगा। ओके, अगर सात्विक जिंदगी बनाने की हमने सबने, अब यहाँ पे बैठ के हम पढ़ रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, यानी हम सत्व में जीना चाहते हैं।
अगर हम सत्व में जीना चाहते हैं तो हमने हमारा पेट से लेके, मन से लेके, बुद्धि से लेके हर एक चीज को हल्का और फ्रेश रखना होगा। सही बात है कि नहीं? हाँ, वी विल हैव टू कीप एवरीथिंग विद इन अस वेरी वेरी लाइट, तो ही वो सात्विक रहेगा। अगर उसमें मिर्च मसाला, गरम मसाला डाल दिया तो वो हैवी हो जाएगा, तो वो राजसिक में चला जाएगा। जो राजसिक में है वो सात्विक क्रिया या कर्म कैसे करेगा? नहीं हो पाएगा। अगर तुम्हारा काम राजसिक है तो बिल्कुल सात्विक जिंदगी फ्लो का प्रयत्न नहीं करना। अगर तुम खेडूत हो, अगर तुमने जाके खेत में काम करना है, तो तुमने लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, ये सब तुमने हैविंग ऑल दिस, लिविंग ऑन फ्रूट्स, सिर्फ जूसेस और फ्रूट्स पे रहना, ये सब धंधे आपने नहीं करने हैं। तो तुम्हारा इस जन्म में इस वक्त पे जो भी धर्म है, उस धर्म के हिसाब से तुमने तामसिक, सात्विक, राजसिक, ये तुम्हारा ग्रहण जो भी करोगे वो उस हिसाब से होना होगा। युक्त, ये शब्द इसके लिए यूज किया है यहाँ पे। युक्त इस शब्द का यूज भगवत गीता में किया है। युक्त इज एन एडजेक्टिव मीनिंग बीइंग इन्वॉल्व्ड इन योगा, and therefore yukti is a strategy of action which has the perfume and the grandeur of propriety of time, of motivation, of style of breathing, because your action is an emanation of your inner being। बहुत बड़ी अगेन यहाँ पे वो बात कर रही है। दो शब्द है, युक्त और युक्ति, ये दो शब्द यहाँ पे लिए गए। युक्त यानी जो सही है वो, और सही होने के लिए, सही करने के लिए जो कर्म किया जाता है उसको कहते हैं युक्ति। So the strategy of your action is yukti, okay, and the right action is yukta, युक्त कर्म। हाँ, युक्ति से युक्त कर्म करना है। तो जब युक्ति जो है ना, और युक्त जो होता है, इसको एक बहुत सुंदर सुगंध होता है, या ये बहुत तेजस्वी होता है। क्यों तेजस्वी होता है? क्योंकि इट हैज द परफ्यूम एंड ग्रैंडर, क्योंकि इसका समय सही होता है, इसका कारण सही होता है, मोटिवेशन, व्हाई यू आर डूइंग इट, ओके, द टाइमिंग इज राइट, the reason is right, so the motivation and the style of breathing, और बिल्कुल हमारी सांस उसके साथ जुड़ी हुई है। ऑलराइट, सो बिकॉज योर एक्शन इज एन इमेनेशन ऑफ योर इनर बीइंग, तब जाके हम जो है वही व्यक्त होगा। यस ममता, इसलिए शक्ति से युक्ति बड़ा है बड़ा है बोलते हैं, बिल्कुल सही बोले। शक्ति से युक्ति बेहतर होती है, बिकॉज वहां पे राइट टाइम, राइट रीजन और राइट ब्रीदिंग, ये तीन चीजें होती है। अगर तुम्हारी ब्रीदिंग सही हो रही है, इसका मतलब है तुम्हारी नर्वस सिस्टम बिल्कुल शांत है, तुम्हारा केमिकल सिस्टम, हार्मोनल, इमोशनल सिस्टम बिल्कुल शांत है। हाँ, तभी हो सकता है। एज द कॉस्मोस अनकवर्स इटसेल्फ थ्रू द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, you uncover the essence of your being, the quality of your being in glances, in words, in relations, in action. Your karma is you, the essence of your being. ये जो पूरी दुनिया है, हाँ, जिसको हम सांख्य योग में कहते हैं प्रकृति, ओके, ये सारी प्रकृति कहाँ से आई? तो वो पुरुष अपने आप को दर्शाना चाहता था। पुरुष यानी परमात्मा, परब्रह्म, जब अपने आप को दर्शाना चाहता था, उसने अलग अलग रूप धारण किए और ये ब्रह्मांड की निर्मिति हुई। ये ब्रह्मांड की निर्मिति यानी उस पर ब्रह्म, ब्रह्म की ब्रह्म का रिफ्लेक्शन है, या वो ब्रह्म अपने आप को इस ब्रह्मांड के माध्यम से दर्शा रहा है, दिखा रहा है। वैसे ही हम जो है, आत्म स्वरूप में हम जो है, वो हमारे हर शब्द, हर एक्शन,
हालचाल से, हर गतिविधियों से हम अपने आप को दिखाते हैं और दिखाते रहेंगे। आप क्या हो, ये आपके सोच विचार, आपके शब्द, आपकी जो शब्द का जो अर्थ निकालते हो, आपकी हालचाल, हर चीज से आपका अंतर ये दिख जाता है। तो कर्म यानी हम है, हमारी आत्मा का रिफ्लेक्शन हमारा कर्म है। जैसे उस पर ब्रह्म, ब्रह्म का रिफ्लेक्शन ये दुनिया है, उसी तरह हम जो भी कुछ करते हैं ये हमारी आत्मा का एक रिफ्लेक्शन है। अब देख लो कितनी अच्छी बातें करते हो, कितने अच्छे काम करते हो, कितना अच्छा सुनते हो, कितना अच्छा बोलते हो, कितना अच्छा देखते हो। बस बाह्य आपकी खुद की हालचाल को देख लो। आपकी सांस कैसी है, हाउ आर यू ब्रीदिंग, हाँ, आपकी शरीर कैसा है, फिर सुख है या नहीं है। बस अपने आप को ऑब्जर्व कर लो, पता चल जाएगा कितना आत्मा शुद्ध है, या तो ये पता चल जाएगा कि अंदर कितनी अशुद्धि है। उसके बाद सही कर्म करो ताकि ये सारी अशुद्धियां निकल जाए। ऑलराइट, सो as nature is the expression of divinity, your words, your movements and actions are manifestations of the inner content of your being. That is the teaching which Krishna is trying to emphasize practically in every chapter. हर अध्याय में कृष्णा यही, तुम जो भी करोगे, बोलोगे, देखोगे भी, जिस तरह से तुम देखोगे, जिस तरह से तुम सोचोगे, जिस तरह से तुम बोलोगे, जिस तरह से तुम क्रियाएं करोगे, ये सब तुम्हारी आत्मा को दर्शाता है। हाँ, ये बार बार कृष्ण कहते हैं, वो कहते हैं बीइंग अवेयर ऑफ मी। अगर तुम हर वक्त, हर पल मेरा ध्यान रखोगे, मेरा यानी कौन है, कृष्ण, हाँ, वसुदेव पुत्र है क्या, नहीं, ये है ब्रह्म स्वरूप, ये है ब्रह्म खुद, कृष्ण खुद ब्रह्म है, द कॉस्मिक रियलिटी। ऑलराइट, बीइंग अवेयर ऑफ मी, द कॉस्मिक रियलिटी, गो थ्रू द रिलेशनशिप्स ऑन द बैटल ग्राउंड। ये जिंदगी युद्ध भूमि, सारे संबंध युद्ध स्ट्रैटेजी, लेकिन ध्यास मेरा, सारा ख्याल मुझ पर रखते हुए सारे संबंधों को निभाना है जिंदगी भर। इज इट क्लियर? आलं लक्षात? पॉइंट आला लक्षात का नाही? इज इट अनक्लियर? यस जान्हवी, अनम्यूट कर। All right. So keeping the awareness in cosmic reality, go through the relationships on the battleground. संबंधों के कुरुक्षेत्र से गुजरते वक्त सारा ध्यान पर ब्रह्म पे रखना है। लाइफ इज रिलेशनशिप एंड टू लिव इज टू गो थ्रू दीज रिलेशनशिप, बिकॉज संबंध ही जिंदगी का नाम है, और संबंध तो हर व्यक्ति, वस्तु, विषय, हर चीज के साथ निभाना होगा ही होगा, विदाउट कॉजिंग। लेकिन कैसे निभाएंगे, ये भी एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट यहाँ पे उन्होंने दिया है। जिंदगी या संबंधों का दूसरा नाम है, और ये संबंध हमें निभाने हैं। कैसे? रोते, चिल्लाते, चीखते नहीं, सुख दुख का खेल खेलते हुए नहीं। बहुत सुंदर वर्ड्स यहाँ पे वो यूज कर रही है। हाउ? विदाउट कॉजिंग एनी स्क्रैचेस और स्कार्स ऑन द कॉन्शियसनेस। अपने ही चित्त पर एक भी स्क्रैच नहीं आना चाहिए। बहुत बड़ी बात हो रही है। अपने कॉन्शियसनेस पे एक भी स्क्रैच, एक भी स्कार नहीं होगा, विदाउट कॉजिंग एनी म्यूटिलेशन टू द होलनेस ऑफ लाइफ। ये जो मैं, जो पूर्णत्व हूं, ये पूर्णत्व में कोई बिगाड़ नहीं करना है,
कोई अशुद्धि नहीं लानी है, कोई खरोच नहीं होनी चाहिए। इस तरह से जिंदगी जीनी है, इस तरह से संबंध निभाने हैं कि अपना चित्त शुद्ध रहे। सच्चित आनंद की स्थिति में रहकर सब कुछ करना है, जो भी करना है। Alright, the Bhagavad Gita for me is very sacred because it deals with the organic wholeness of life. It deals with the inbuilt complexity of life. It deals with the interplay between the microcosm and the macrocosm, and it persuades us to remain united with the ultimate reality, not only through intellectual understanding, but through everything that we do at every moment. हर पल हर क्षण जो भी हम करेंगे, ये सिर्फ दिमागी समझदारी से नहीं, लेकिन जो भी हम करेंगे वो जिंदगी के पूर्णत्व कायम रखने के लिए करेंगे। एक तो भगवत गीता जिंदगी पूर्ण है ये समझाती है, फिर कहती है कि भाई कॉम्प्लेक्स है, वो बहुत ऐसा 2+2 4 इतना सिंपल इक्वेशन नहीं है, जिंदगी कॉम्प्लेक्स है। और पिंड और ब्रह्मांड, इसका करीबी नाता है, ये 100% एक दूसरे से, ब्रह्म पर ब्रह्म आत्मा परमात्मा, ये एक दूसरे से 100% जुड़े हुए हैं। ऑलराइट, और ऊपर से हमें वो आग्रह करते हैं कि जिंदगी तुम जो जी रहे हो हर पल हर क्षण, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस परब्रह्म परमात्मा के ख्याल में जिंदगी का हर क्षण तुमने बिताना है, जो भी करना है उसके ख्याल में तुम्हें करना है। In the next verse, which is beautifully expressed, a different aspect of action is emphasized. Planting your actions in the awareness of cosmic reality, it is called dedication or devotion. इसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति यानी जो भी करना पड़े जिंदगी के जिस क्षण में, हर क्षण में, जब भी जो भी करना पड़े वो सब करोगे, लेकिन ख्याल तो तुम्हारा उस पर होगा। इसी को भक्ति कहते हैं। हाँ, तो भक्त कैसा होता है, इसके ऊपर काफी सारे श्लोक है। द वर्ड यूज्ड, तो कौन सा, तो हाँ, तो इसको भक्ति, डेडिकेशन, डिवोशन कहते हैं, लेकिन और एक शब्द यहाँ पे यूज किया है, वो है निष्ठा। तो हमारी निष्ठा कहाँ पे होनी चाहिए, उस पर ब्रह्म परमात्मा, कॉस्मिक रियलिटी, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, इस पर हमारी निष्ठा होनी चाहिए। द वर्ड निष्ठा, which ordinarily is translated as conviction, I submit to you with all the humility at my command that the English translations of the Bhagavad Gita and the Upanishads, to me, to a very great extent, are incorrect. निष्ठा यानी कन्विक्शन, ये बहुत गलत बात है। The English can be misleading. Okay, I'm sure this she must have said with tongue in cheek. You know, the English can be misleading. All right. In simple parlance, the word nishtha means conviction, but here, when you come to the spiritual verbalization of the teachings of Veda and Upanishad, the word nishtha cannot be translated as conviction. Every Sanskrit word has a minimum of 12 different interpretations, different nuances, according to the root from which it is derived, according to the phonetic nature of the word, the sound, the meaning, according to the science of yoga, according to customs and traditions, and so on. 12 different ways of looking at a word. संस्कृत शब्द जो है, हर शब्द के कम से कम 12 अर्थ निकल सकते हैं। किस संदर्भ में वो लिया गया है, किस कहा, उसका रूट कौन सा है, मूल कौन सा है, उसका सारा ग्रामर, फोनेटिक्स, साउंड, वर्ड, सब कुछ यहाँ पे आएगा। हाँ, व्याकरण के हिसाब से 12 अर्थ निकलते हैं। सो प्लांटिंग एक्शंस into the consciousness of the supreme reality is the awareness of Brahman. It is dedication. Why does this term dedication come in the verse? The actions are dedicated to the divine. You see how the synthesis of Bhakti Yoga and Jnana Yoga comes about.
Krishna was a master synthesizer. He came to synthesize all the 6 systems of Indian philosophy and showed the way to eliminate the contradictions and thus see the basic inbuilt principle of harmony in all of this. कोई विरोधाभास कृष्ण छोड़ना नहीं चाहते. अपनी निष्ठा ब्रह्म पे रखो, और जब तुम अपनी निष्ठा ब्रह्म पे रखते हो उसी व्यक्ति को भक्त कहा जाता है या उसी को भक्ति कहते हैं. ओके, फिर उसमें नाम रूप धर्म, मतलब ये धर्म वो धर्म, सेक्ट्स एंड ऑल दिस बीच में नहीं लाने का. हाँ, पंथ, सेक्ट बोला तो पंथ, ये अलग अलग पंथ बिंथ ये सब कोई चीजें बीच में नहीं लानी. हाँ, ये गुरु का वो गुरु का वो, कोई चीजें नहीं लानी. एक ही सजगता, और वो है परब्रह्म परमात्मा की सजगता, कॉस्मिक रियलिटी की सजगता. Alright, the yogi does not want anything from after having talked of understanding, तो ये, हाँ, भक्ति और ज्ञान योग, ये कैसे कृष्ण बहुत सुंदर तरह से समझदारी से भक्ति करो, अंध विश्वास से भक्ति नहीं. भक्त बनो लेकिन पूरी समझदारी के साथ. ये कृष्ण समझाना चाहते हैं. आफ्टर हैविंग टॉक्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, देन ऑफ होलिस्टिक प्यूरिफिकेशन थ्रू एजुकेशन, नाउ वी कम टू द टर्म डेडिकेशन. तो पहले हमने समझ लिया, शुद्धि क्रिया भी को भी समझ लिया, और अब हम भक्ति की तरफ आएंगे. ज्ञान में से कर्म, और कर्म करने के लिए मन में भक्ति. ओके, द वे फ्रॉम द हेड टू द हैंड इज थ्रू द हार्ट. And that is how it has to work. Krishna says, though the yogi does karmas 24 hours a day at all levels, he may be in the midst of relationship doing karmas, yet he does not get bound by them because they are dedicated to the divine. हर कर्म को अगर तुमने, ना हम करता हरि ही करता, हर कर्म को तुमने परब्रह्म परमात्मा हरि को डेडिकेट किया हुआ है, उसके नाम पे जो भी तुम कर रहे हो, उसका नाम, उसका रिप्रेजेंटेटिव बन के अगर तुम करते हो, तो 24 घंटा कर्म करते रहोगे, लेकिन कहीं भी आप क्या कहते हैं, उसके बंधन में नहीं आओगे, उस कर्म के बंधन में नहीं आओगे. कोई कर्म बंधन कभी भी नहीं बनेगा अगर आप हर कर्म आपका उसके नाम रख दो, तो कभी भी कर्म के बंधन में आप नहीं आओगे. So that is what Krishna is saying. There can be no bondage. Every action will be liberated. Every action done will be a liberation. There cannot be bondage of karma if all the actions are dedicated to the cosmic reality. मैंने किया, नो, मैंने किया बोले तो बंधन. राइट, आई थिंक इट्स टाइम अप, और यहाँ पे हम रुकते हैं. ये कर्म, और अभी कर्म से हम धीरे धीरे भक्ति की तरफ जा रहे हैं, और उसका काफी सारा एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे. ओके, विच वी विल रीड टुमारो. बात आ रही है समझ में? पट्टे का? ऑलराइट, ऑलराइट, ठीक है. किसी को कुछ कहना है? हाँ स्वाति, तुझा आवाज येत नहीं है. बोल. स्वाति, नाही आवाज जात नाही आहे. बर, हेडफोन काढून बोल. हेडफोन काढून बघ, मग बोल. आवाज येतो का बघ. मला वाटतं येतोय आता आवाज. बोल. वरचा आवाज एवढा येतो ना की मला ते मिनिमम ह्याच्यावर ठेवून बसावं करावं लागतं. ओके, काय म्हणते? म्हणजे नवीन नवीन असं काय संकल्पना अशा त्या हे होतात ना की म्हणजे काय बोलायचं असं. हाँ, दिमाग हिल जाता है.
क्या बोले समझ में नहीं आता है, चिंतन मनन में मन लग जाता है, सच बात है। यस, चलेगा, तो यहाँ पे रुकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।